हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सीटेट को पास करने के लिए आपका सीटेट 2024 जो है 7 जुलाई को होने वाला है। ठीक है ना, 7 जुलाई को होने वाला है। तो इसको आपको पास करने के लिए कैसे आप पास कर सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको 120 मार्क्स का टारगेट रख कर रखना है कि आपका 120 ज़रूर आएगा। यही कि नहीं कि 90 नंबर हम बस पास मार्किंग के लिए रख दें, तो नहीं, आपको क्या करना है, आपको 120 नंबर का जो है कि टारगेट बना कर रखना है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप ये हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको हो सकता है 120 ना तो 95 या तो 100 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से हमारा वीडियो देख लीजिए, उसी चीज़ को फॉलो करिए, आपका हो जाएगा। हाँ, तो पहला ये पॉइंट ये है कि आपका जो है कि 75 नंबर आपका जो आपके सब्जेक्ट में से आएगा। ये तो आपको पता होगा कि आपके सब्जेक्ट में से कितना, आपके सब्जेक्ट में से जो है कि आपका 75 नंबर से आएगा। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट ये भी देखना है कि आपका जो है कि 75 नंबर आपके पेडोलॉजी में आएगा। कितना? 75 नंबर आपके पेडोलॉजी में से आएगा। इसका मतलब कि आपका 150 क्वेश्चन में से 75 जो आपका सब्जेक्ट और 15 आपका पेडोलॉजी आएगा। ठीक है ना, ये बात हुई आपका जो है कि सब्जेक्ट में से आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है ना, अब आते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जो कि बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, उसी चीज़ के ध्यान देना है। अगर आप जो है कि मान लीजिए पेपर दे रहे हैं, आपका 30 तो CDP हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है कि वो आता है, सब्जेक्ट आता है कि आप हिंदी चॉइस किए हैं कि संस्कृत लिए हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए अलग, अगर आप फर्स्ट हिंदी चॉइस किए हैं, सेकंड संस्कृत चॉइस किए हैं, तो आपको इसमें से दिया रहेगा हिंदी फर्स्ट और संस्कृत सेकंड। तो आपको क्या करना है, जब 90 नंबर से प्रश्न ऊपर कर लेना है तो आपको जो हिंदी फर्स्ट आप चॉइस किए होंगे तो उसमें हिंदी फर्स्ट दिया रहेगा, तो आपको वो हिंदी फर्स्ट करना है। उसके बाद उसमें दोबारा पलटेंगे तो उसमें सेकेंड हिंदी भी आएगा, तो आपको सेकेंड हिंदी नहीं करना है, आपको सेकेंड उसके बाद संस्कृत करना है। तो आपको पहला जो सब्जेक्ट मान लेते हैं आप संस्कृत चॉइस किए होंगे, तो आपको फर्स्ट संस्कृत दिया होगा उसमें। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट तब संस्कृत लेना है, सेकेंड आप हिंदी किए हैं तो आपका सेकेंड हिंदी वाला को चॉइस लिखना है, पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसी से बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम आपका जो है कि कुछ पॉइंट्स बताते हैं, उसको ध्यान में रखिए, उससे आपका सीटेट पास हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो प्रश्न दिया रहेगा उस चीज़ को आपको क्या करना है, बड़े शिद्दत और बड़े मन से जो है कि ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि वह आपसे क्या पूछ रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि यह हमसे क्या पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है जीन पियाजे के बारे में कि वाइगोत्स्की के जिटपेडिक जो जिट पीजी में समस्त विकास की कोलबर्ग पूछ रहा है, कोलबर्ग का कौन सा पोस्ट जो है कि या तो प्री आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वह चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रश्न को क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको जो कि परीक्षा में या जो कि ध्यान से आप जान गए कि आपसे ये पूछ क्या रहा है, तो उसी चीज़ को आप पकड़ लिए तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, आपको क्या करना है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना और देखना है कि आपसे क्या कर रहा है, आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा ये चीज़ आपको देखना है कि आपके प्रश्न में कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे, कीवर्ड्स या तो कुछ पॉइंट दिए होंगे निगेटिव का या तो पॉजिटिव का, जो है कि आपको जो है कि प्रश्न में कीवर्ड्स दिए होंगे, उसी को क्या करना है, क्योंकि आपको देखना है। तो ठीक है, कीवर्ड्स पॉइंट को, वही कीवर्ड्स पॉइंट को कुछ को देखना होगा। फिर देखने के बाद आपको उसको क्या करना है, आपको पकड़ना है, उसी कीवर्ड्स को आपको, कीवर्ड या तो पॉइंट को आपको पकड़ना है और देखना है कि वह आपसे क्या डिमांड कर रहा है। मतलब आपका जैसे मान लीजिए कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, उसी चीज़ को पकड़ कर रखना है, देखना है कि आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यही आपको देखना है। वही चीज़ आप देख लेंगे तो आपसे जान जाएंगे कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप जो है कि उसमें नीचे आंसर दिया रहेगा, आप जो है कि उसके बाद कर लेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम आपको कुछ जो है कि पॉजिटिव और कुछ जो है निगेटिव वर्ड्स बताते हैं।
उन्हीं को आप ध्यान में रख लीजिए, ध्यान में रख कर आराम से परीक्षा दीजिए, आप देख लीजिएगा कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव वर्ड्स। हाँ तो देखिए, जो टैग वर्ड्स आपको ये देखना है, टैग वर्ड्स, निगेटिव टैग, अब कहते हैं टैग वर्ड्स, जो आपसे बोलें कि क्या आपसे डिमांड कर रहा है, वही टैग वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। तो निगेटिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं वह ध्यान में रख लीजिए, फिर पॉजिटिव देख लीजिए, फिर उसी से आप अप्रोच लगाकर कर सकते हैं। देखिए निगेटिव वर्ड्स क्या आ जाएगा, जैसे आपने पूछ दिया या तो केवल, या तो मात्र, या सिर्फ, या ओनली, तो समझ लीजिए क्या है वह निगेटिव वर्ड्स है। जैसे आपसे पूछे रटना, याद करना मतलब मेमोरीज, या कंठस्थ मतलब रोट करना, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो समझ लीजिए कौन सा है, निगेटिव वर्ड्स है। या तो आपसे पूछे दंड देना बच्चों को, या तो दंड देना, सजा देना, या तो समस्या, बोझ, या तो बच्चों को हतोत्साहित करना, या उनको भय पैदा करना। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भय पैदा करना, समझ लीजिए क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। इसी तरह आपसे पूछेगा कि पुस्तक केंद्र या तो शिक्षक केंद्र, तो आपसे याद रख लीजिए कभी पुस्तक केंद्र या शिक्षक केंद्र हो ही नहीं सकता। जब ये शिक्षक या तो पुस्तक केंद्र आ जाए तो क्वेश्चन गलत है। जब भी इसमें देखेंगे तो आपको बाल केंद्र, जब भी देखना है आपको बच्चों को देखकर सोचना है, आपको बाल केंद्रित होना है, किसमें, बाल केंद्रित, ठीक है ना। आपको बच्चे के बारे में सोचना है, ना कि शिक्षक और पुस्तक को जो है कि ध्यान में रखकर, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछेगा कि बच्चा जो है खाली प्लेट की तरह होता है, ब्लैंक पेपर की तरह होता है, नहीं, या कोरी पट्टी की तरह होता है, नहीं। बच्चे के दिमाग में कुछ जो है कि पूर्वानुमान रहते हैं, कुछ चीज़ें, जब मान लीजिए हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमारे समाज से कुछ जो न कुछ न चीज़ हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह होते हैं कि क्या कैसे लिखते हैं, र कैसे लिखते हैं, तो जो हमारे दिमाग में पहले से रहता है ना, तो हम कैसे मान सकते हैं कि बच्चे खाली प्लेट की समान होते हैं। तो उसमें कुछ एग्जाम तो ज़रूर होते हैं। तो ये होते हैं निगेटिव वर्ड्स। जब आपसे पूछ ले खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ, तो निगेटिव वर्ड्स। दूसरा कि लैंगिक असमानता पूछ ले, तब भी निगेटिव वर्ड्स। फिर पूछे कि बच्चे के विचार या तो मातृभाषा या त्रुटियों को महत्व ना देना, तो आप ये बताइए, अगर कोई बच्चा आपसे गलती कर रहा है या कुछ उससे गलत हो जा रहा है तो आप उसको महत्व नहीं देंगे, तो देंगे ना। तो त्रुटियों को महत्व ना देना जब आ जाए, क्या, निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है आपको, निगेटिव वर्ड्स को, इसी चीज़ को पकड़ कर रखना है। दूसरा आपसे पूछे कि बच्चा निष्क्रिय होकर पैसिव होकर काम करता है, नहीं, बच्चा सक्रिय होकर काम करता है। जब भी निष्क्रिय वर्ड आ जाए तो निगेटिव वर्ड्स। दूसरा रोजगार या तो व्यवसायिक या उच्च ग्रेड की शिक्षा देना, ये क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं। फिर तकनीकी या तो वैज्ञानिक शब्दावली आ जाए, ये सब क्या है, इसी चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। यही जो हम निगेटिव वर्ड्स बता रहे हैं इसी को बार बार रिवीजन कर लीजिए, और इसी चीज़ को परीक्षा में जाकर देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपसे निगेटिव वर्ड्स दिख जाए तो आप समझ लीजिए निगेटिव वर्ड्स को काट दीजिए, आपसे निगेटिव वैसी चीज़ को देखना है, आपको पॉजिटिव देखना है। सीमित हो गया या तो व्याख्या आ गया, या तो व्याख्या करना, या तो व्याख्यान, या तो परिभाषा जब आ जाए, डिफिनीशन, तो ये क्या आपका निगेटिव वर्ड। आपको मानकीकृत आ जाए, स्टैंडर्डाइज आ जाए, ये जो है क्या करना है, ये भी आ जाए तो ये भी निगेटिव वर्ड से गलत होगा। वेधन और अभ्यास क्या करना, बार बार किसी चीज़ को बच्चों को अभ्यास करवाना बार बार, नहीं, ये निगेटिव वर्ड्स है। फिर कलन विधि आ जाए, एलोगरिथम, निगेटिव वर्ड्स। फिर पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण और नामांकित करना, गलत। किसी बच्चे से तुलना करना, कंपेरिजन करना, ये निगेटिव वर्ड्स। फिर उनको योगात्मक आकलन मतलब समेटिव असेसमेंट देना, ये भी निगेटिव वर्ड्स, ठीक है। उनमें अपेक्षा करना था तो उनको इग्नोर करना, या अगर आपसे समझ लीजिए आपको बच्चा आपके क्लास में आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, नहीं ना, ये क्या हुआ, निगेटिव वर्ड्स। फिर अनुशासन, उनको डिसिप्लिन में रखना, नहीं, ये निगेटिव वर्ड्स। उनको कंट्रोल करना, बच्चों को आपको कंट्रोल में कर कर पढ़ाना, नहीं, आप कंट्रोल कर कर पढ़ेंगे तो आपसे नहीं पढ़ेंगे, आपको सक्रिय होकर उनको पढ़ाना, तो ये नियंत्रण, कंट्रोल कर कर, निगेटिव वर्ड्स। तो ये जो सारे हमारे थे, ये हमारे जितने भी थे हमारे निगेटिव वर्ड्स थे। तो इन्हीं निगेटिव वर्ड्स को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सक्रिय हुआ, रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, उसके बाद सीमित, व्याख्या या व्याख्यान या परिभाषा, मानकीकृत, वेधन और अभ्यास, कलन विधि, पृथक्करण और नामांकित, तुलना, योगात्मक आकलन, अपेक्षा, अनुशासन और नियंत्रण। जहाँ यह निगेटिव वर्ड से दिख जाए तो वहाँ आपको
क्वेश्चन कट कर देना, जो पॉजिटिव में रहेगा वही करना है, ठीक है ना। इसीलिए हमने पहले कहा है कि आप ध्यान से रखिएगा कि आपसे परीक्षा में पूछ क्या रहा है, उसी का अप्रोच आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आइए हम उसके बाद अब पॉजिटिव वर्ड्स आपको बताते हैं। ये होते हैं आपके पॉजिटिव वर्ड्स जो है। पॉजिटिव वर्ड्स ये होते हैं, पॉजिटिव वर्ड से पूछ दे कि सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे को क्या करना है, ऑलराउंडर सिखाना, ऑलराउंडर की बात हो रही है, सर्वांगीण विकास। फिर बच्चों को क्या करना है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान देना है। फिर हस्तपरक अनुभव करना है, हैंड ऑफ एक्टिविटी करना है। बच्चों को सम्मान देना है, लगाव करना है, उनको प्रोत्साहन करना है, किसी चीज़ के लिए करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। अगर बच्चा में जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी आ जाए तो भी वो पॉजिटिव वर्ड्स है। फिर देखिए ना, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। आपकी परीक्षा कैसे होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वर्ड्स जो है आप ज़रूर याद कर लीजिए कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, करके सीखना, सम्मान या तो लगाव या तो प्रोत्साहन देना, जिज्ञासा या तो बाल केंद्रित, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कि व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक या तो दैनिक जीवन से जोड़ना, या लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण आ जाए, समावेशी कक्षा या तो समावेशी शिक्षा, अर्थात समावेशी मतलब सबको मिलकर लेकर चलना है, जब ये जाए तो पॉजिटिव वर्ड्स हुआ। दृश्य और श्रव्य सामग्री संसाधन आ जाए तो पॉजिटिव वर्ड्स। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, पॉजिटिव वर्ड्स। अवसर देना, बच्चों को क्या करना, अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ को बार बार सीखने के लिए क्या करना, उनको अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना। फिर बच्चे को सक्रिय रहना, एक्टिव रूप से उसको क्या करना, सीखना है, देखिए, ना कि पैसिव निष्क्रिय होकर। तो जब जहाँ सक्रिय आ जाए पॉजिटिव वर्ड्स। बच्चों को अंडरस्टैंडिंग तथा बच्चों को क्या करना है, समझाना है। उनको किसी चीज़ के लिए खोजबीन करना है, डिस्कवर, तो डिस्कवर खोजबीन हो गया। उनमें समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करना, ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि क्योंकि वह क्या करें, क्रिटिकल माइंड से आपने सोचें, तो जहाँ समालोचनात्मक चिंतन आ गया पॉजिटिव वर्ड। संवेदनशील मतलब सेंसिटिव वर्ड। रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट उनको देना है, उसमें त्रुटियाँ या भ्रांतियाँ आ जाए पॉजिटिव वर्ड्स। मातृभाषा का प्रयोग करें। बहुभाषिकता मतलब मल्टी लैंग्वेज, वो क्या करें, बहुत भाषा को सीखने वाले रहें। फिर चर्चा करें मतलब डिस्कस। संवेग मतलब इमोशन। तो ये जितने सारे पॉजिटिव वर्ड्स हुए हैं आपका, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये आपको दिख जाए तो समझ लीजिए वहाँ ट्रिक मार दीजिए पॉजिटिव, जहाँ निगेटिव दिख जाए वहाँ निगेटिव। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़कर इसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपसे निगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं। तो आगे हम आपको एक दो चार क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, एक जो है कि अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए शिक्षक क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्चा और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। देखिए, अब यही पूछ रहे थे कि क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से देखिए कि इसमें टैग वर्ड्स घूमना है। क्या पूछ रहा है, देखिए टैग वर्ड्स, लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। आकलन के लिए, बच्चों के लिए पाठ्यचर्चा और आकलन करने के लिए क्या करना, तरीका को क्या करना चाहिए, लचीला होना चाहिए। देखिए यही टैग वर्ड्स है, तो बात सही है। बच्चों को किसी चीज़ को सिखाने के लिए आप जो है कि पाठ्य पुस्तक में हार्ड जो है कि मतलब कठिन से कठिन जो है कि देंगे वर्ड तो सीख नहीं पाएगा। तो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो इसका मतलब है सही है। तर्क क्या कहता है, बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं, व्यक्तिगत देखिए यही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं मतलब अलग अलग तरीके से वह जो कि सीख सकें, ठीक है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए सम्मान आया कि नहीं आया, सम्मान देखिए क्या है, आपसे बोले थे ना पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड, सम्मान देखिए पॉजिटिव वर्ड से, इसका मतलब ये भी सही है। देखिए लचीला होना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। ये दोनों सही है और ये और इसकी दोनों की व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है, अर्थात ये सही व्याख्या कर रहा है। तो देख लिए, इसी तरह कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उन्हीं को टैग वर्ड्स को आप क्या करिए, ध्यान में रखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, उसी को देखकर आपको क्वेश्चन करना है। और एक दो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम, इसमें देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसको भी ध्यान से देखिए, पढ़िए कि पूछ रहा है
स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? स्कूल और समुदाय के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपसे पहला पूछ रहा है कि स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आप सोचिए, समुदाय हो गया और स्कूल के लिए किसके? भलाई। देखिए लिए भलाई क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड्स है। इसी चीज़ को कहते हैं, ध्यान से पढ़िए, भलाई। देखिए पॉजिटिव वर्ड्स आया ना, भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यस, ये बात तो सही है कि समुदाय और जो है कि स्कूल को क्या करना चाहिए? बच्चों की किसके? भलाई के लिए काम करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा का क्या पूछ रहा है ये भी देख लेते हैं कि वंचित समुदाय मतलब जो बिछड़े हुए हैं बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूल की कोई भूमिका नहीं है। देखिए भूमिका नहीं है, नेगेटिव अर्थ आ जाए, गलत। वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदायों की कोई भूमिका नहीं है, नहीं आ जाए। देखिए नेगेटिव अर्थ, गलत। बच्चों की भलाई के लिए स्कूलों और समुदाय के बीच कोई बातचीत ना होना बेहतर है, गलत। आप ही सोचिए कि स्कूलों और भलाई के लिए बच्चों के लिए कोई बातचीत नहीं होना चाहिए, जबकि तो होना चाहिए। फिर वंचित जो समुदाय के लोग हैं, समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, कुछ तो ज़रूर भूमिका होती है। इसी तरह ये तीनों क्या हुए? गलत हुए। ये क्या हुआ? पॉजिटिव वर्ड्स हुआ, भलाई। देख लीजिए पॉजिटिव हुआ तो पहला क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल और समुदाय को बच्चों को भलाई के लिए क्या करना चाहिए? मिलकर काम करना चाहिए। इसी तरह आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही जो है कि प्रश्न ध्यान पढ़कर टैग को इम्पोर्टेंट देना है। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। एक और दिखाते हैं आपको। अब देखिए तीसरा क्या है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल क्या है? अच्छे नहीं। उसके क्या है? भाषाई कौशल उसके अच्छे नहीं हैं। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई ना करना। ठीक। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? आप सोचिए, आप किसी चीज़ में परीक्षा में आपका मतलब कि भाषा कौशल अच्छी है, मतलब बातचीत करने का तरीका आपका अच्छा है, ठीक है ना, फिर भी आपको अंग्रेजी में कम अंक आ रहे हैं तो आप क्या है? पर्यावरणीय कारक से परेशान है, आपकी योग्यता में कमी है? नहीं। अनुवांशिक लक्षण है? अनुवांशिक लक्षण तो नहीं हो सकता, या तो पर्यावरण कारक तो नहीं, या तो योग्यता में कमी होगी या तो कोशिश में कमी। तो उसके देखिए योग्यता में कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कह रहा है कि मोनू का मानना है कि उसके भाषा कौशल क्या हैं? अच्छे हैं। ये नहीं कह रहा है कि उसके भाषा जो भाषा कौशल क्या अच्छे नहीं है। जब उसके भाषा अच्छा कौशल है तभी ना योग्य के लायक है। बट क्या कर रहा है? परीक्षा में उसके क्या कर रहा है? कम अंक आ रहा है। इसका मतलब ये कर रहा है कोशिश की कमी है। जब आपको सोचिए आपको भाषा कौशल आपकी अच्छी है, आप परीक्षा में कम अंक ला रहे हैं, तो आप बार बार जो है कि जितनी कोशिश करेंगे तब ना आपको आएगा। अगर आपके भाषा कौशल अच्छे नहीं होते तब आपकी योग्यता में कमी होती, और आपके भाषा कौशल अच्छे हैं फिर भी आपको परीक्षा में कम अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? कोशिश की आपकी कमी है। इसी तरह आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़कर ये देखना है कि वह आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। यही सारी जानकारियाँ सीटेट को पास करने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहाँ तक करिए कोशिश कि आज 4 तारीख है, मैंने बड़ा लेट वीडियो बनाया, 7 तारीख को परीक्षा होनी है। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि वह उनको क्या कि मदद मिले, ताकि पहली बार में आपको क्या हो, सीटेट जो है पास कर जाएं, ठीक है ना। क्या करें? सीटेट पास कर जाएं। 90 नंबर तो ऊपर आ जाएगा, आप हमारा ध्यान से वीडियो अगर देख लिए हैं तो पहली बार में आपको पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत माता।